वन चैप्टर का नाम है ना, सेकंड चैप्टर 7th क्लास का। आप देखेंगे यहाँ से क्या है, एक समय की बात है कि निर्धन मतलब क्या होता है, गरीब व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता था, मेरे बेटों हमारे पास ना तो रुपए है और पैसा और ना ही सोना चांदी है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बचे। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारी आंखें तेज होनी चाहिए। सोने या चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। तो ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 का मतलब यहाँ पे देखो 19 बोला है ना, तो ये क्या एक मुहावरा है, कम होना। क्या होना? 19। नीस का मतलब क्या होता है, पीछे नीस जो शब्द है उसका मतलब होता है एक की कमी होना। क्या होना? एक नंबर की कमी होना। समय बीता और कुछ समय पश्चात यानी कि बाद में पिता चल बसे। बेटा मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है। आओ घूम फिरकर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहे या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर निकले, यानी कि वो जा रहे हैं एक से दूसरी जगह। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांगी मतलब निकल गए, उन्हें पार करके जाना, और ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिन तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया। वे थककर चूर हो गए और उनके पैरों में छाले पड़ गए, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्होंने अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया? मकान और वृक्ष सामने। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच चुके थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न यानी कि खुश हुए और शीघ्रता से यानी कि जल्दी से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब पैर। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता होगा। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा, और तीनों फिर आगे बढ़े। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उनकी ओर देखा, पूछा, घुड़सवार, तुमने किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोका उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा था ना? हाँ। वह एक आँख से नहीं देख पाता था ना? हाँ। मंझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों को शक की दृष्टि से देखा और बोला, हाँ, तुम्हारे पास तो मेरा ऊँट है। तुम तुरंत बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में यह सब बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाया, वहाँ तुम्हें तुम्हारे ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले आया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा हूँ, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे आ रही थी। किसी कारण उसका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते में भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया और मेरी पत्नी तथा बच्चे को मार डाला। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कहा चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों
से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया ही होगा। जाओ उन चारों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को लेकर झटपट अंदर आया। चारों तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं देखा? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसलिए ऊँटों को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह क्या। राजा हंसा। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, उत्तर दिया भाइयों ने। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई जांच लेते हैं। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया, उनके कान में फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाया। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रखा कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाइयों दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई और किस ढंग से रखी है। हाँ तो चोरों, अब बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा, महाराज हमें तो पहले यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें एक छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार। और मझले भाई ने कहा, हाँ, और वो अभी कच्चा है। सबसे बड़े भाई ने कहा। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश किया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झांका मतलब अंदर देखा। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार को निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसमें ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो वह स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करी। आवभगत का मतलब होता है स्वागत करना। लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जाना चाहो तो जा सकते हो। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, तुम चोर नहीं हो, तुम जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझसे सारी बातें विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उसका ऊँट खो गया, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर पैरों के चिन्ह से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए देखा तो उसी समय मेरी समझ में ये बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊँट एक ही आँख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने मतलब बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस बच्चे के साथ एक महिला थी? मैंने। सबसे छोटे
भाई ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूते के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोला। लेकिन तुम लोग को यहाँ कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्तियों उसे उठाकर लाए, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि आई। मझिला भाई बोला, मैंने ऐसे अनुमान लगाया क्योंकि पेटी के उद्यान मतलब पार्क की ओर से लाई गई थी और उसमें कोई छोटी गोल वस्तु है तो अवश्य अनार ही होगी, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे बड़े वो छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान यानी कि बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हो, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे हैं। राजा इन भाइयों के असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति, सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। कहाँ रख लिया? अपने दरबार में रख लिया।